नमस्कार दोस्तों। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी 30 अक्टूबर को। तो हम लोग देखेंगे कि सेंसेक्स में हमको कल कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, कहाँ से मूवमेंट अच्छे आ सकते हैं, जहाँ से हमारा कुछ अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है जी, वो लेवल आपको अभी दिखाएंगे और साथ में ही निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स का दोनों का एनालिसिस करके बताएंगे कि कौन कौन से लेवल से यदि निकलेगा तो फिर अच्छे खासे मूव दिखाएगा। अप साइड के और डाउन साइड के दोनों साइड के अभी बताता हूँ आपको। तो फिर देखते हैं हम लोग। उसके पहले आपको बता दें, कल मैंने ये जो इसके निफ्टी के जो लेवल बताए हुए थे कि यदि निफ्टी 26,000 से अपसाइड जाएगा तो 26,100 तक जा सकता है। उसके ऊपर निकलेगा तभी अपसाइड के और भी मूव देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि निफ्टी आज 26,000 से अपसाइड गया है। यहाँ से इसको जब निकाला है तो फिर ठीक 26,100 के लेवल तक ही गया हुआ है और रिजेक्शन उसी जगह से आया हुआ है। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, उसी जगह से रिजेक्शन आया है ना। तो हुआ क्या, आज मार्केट रहा बुलिश ज़रूर है। आज मार्केट बुलिश ज़रूर रहा है बट साइडवेज बुलिश रहा है। इसमें प्रीमियम ज़्यादा मूव तो नहीं किए। मॉर्निंग में तो कर गए थे मूव, उसके बाद सारा दिन प्रीमियम उसी रेंज में घूमते रहे। ठीक है जी। अब देखेंगे हम लोग कल के लिए। तो देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है, कुछ दिनों से किस रेंज में मूव कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, वन डे पर डालेंगे चार्ट को। तो इसमें दिख ये रहा है कि जो रिजेक्शन बार बार आ रहा है वो किस रेंज से आ रहा है। तो रिजेक्शन जी हमारा आ रहा है इसी रेंज से आ रहा है, 26,100 का जो रेंज है ना, इसी रेंज से रिजेक्शन बार बार आ रहा है ना। और आज तो पूरे दिन मार्केट बुलिश रहा, लेकिन मैंने आपको बताया वो साइडवेज बुलिश रहा है। ठीक है जी। मार्केट घूम रहा है अभी लगभग एक हफ्ते से 300 पॉइंट की रेंज में। मार्केट क्या होगा, जब इस रेंज से अपसाइड निकलेगा या फिर इस रेंज से डाउन साइड निकलेगा यहाँ से, तभी फिर मूव आपको देखने को मिलेंगे और बम्पर मूव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये भी रेंज अच्छी खासी है, 300 पॉइंट की रेंज है लगभग, तो मूव इसमें भी अच्छे आते हैं। बट कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो यदि मार्केट सेंसेक्स क्या है 400-500 पॉइंट यदि मूव कर गया तो फिर प्रीमियम में तो आएगा मज़ा। अच्छा खासा पैसा बनेगा, आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना भी हो सकता है। तो इसीलिए लेवल हम लोग क्या करेंगे, पहले से नोट करके रखेंगे कि जिधर भी निकलेगा उसी साइड की अपनी ट्रेड बन सकती है। ठीक है जी। तो पहले निफ्टी का ही देख लेते हैं। निफ्टी यदि मैंने आपको बताया ये जो लेवल है 26,000 का, 26,100 का लेवल, यहीं से रिजेक्शन बार बार आ रहा है। इसको निकाल ले गया अगर, यहाँ पर सस्टेन कर गया, तो फिर अपसाइड के जो मूव देखने को मिलेंगे कम से कम तो रहेंगे 200 या 250 पॉइंट तक के मूव अपसाइड के लिए देखने को मिल सकते हैं जी। और डाउन में जो हम लोग देखेंगे वो भी 26,000 से नीचे। 26,000 से नीचे निफ्टी यदि जाएगा तो फिर कम से कम 100 पॉइंट के मूव नीचे एक साइड को आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारे रहेंगे 25,900 तक। और 25,900 से भी नीचे गया तो और भी 100 पॉइंट के मूव देखने को मिल सकते हैं, जो 25,800 तक के हो सकते हैं। 25,800 या 25,820 तक के लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। वैसे उम्मीद तो यही है कि यदि निफ्टी अपसाइड निकाल दे तो अपसाइड के मूव इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। है जी। अब इंट्राडे पर हम लोग की ट्रेड किस तरीके से बनेगी वो भी दिखाते हैं आपको। ये लेवल आप लोग नोट कर रहे होंगे। इंट्राडे पर किस तरीके से ट्रेड बनती है, इसमें वो बनेगी हमारी, ये जो दोनों लेवल लगा के रखे हैं। यदि मार्केट आज की तरीके से घूम गया कहीं इसी रेंज में, तब तो ये 100 पॉइंट का लेवल रेंज है, ये 100 पॉइंट का, इसी में फिर ट्रेड देखनी पड़ेगी। और ये लेवल से अपसाइड निकालेगा, कैंडल की क्लोजिंग आएगी या फिर रीटेस्ट करेगा, अपसाइड निकालेगा, तभी फिर देखेंगे अपसाइड के लिए, और यहीं से हमारी अपसाइड की ट्रेड बन जाएगी।
ठीक है जी, मैंने आपको अप साइड के लिए पॉइंट बताए दिए हैं, फिर अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। उसी तरीके से डाउन साइड में रहेगा। ठीक, अब देखते हैं सेंसेक्स पर, क्योंकि एक्सपायरी तो उसी की है। जो प्रीमियम है सेंसेक्स के वॉलेटाइल रहेंगे कल, बढ़िया से वॉलेटाइल रहेंगे। बस सेंसेक्स क्या है, एक रेंज में फंसे ना कहीं, एक रेंज में फंस गया तब तो फिर गड़बड़ रहेगा मार्केट। एक्सपायरी वाले दिन साइडवेज नहीं होना चाहिए, मूव करना चाहिए किसी भी साइड। चलिए देखेंगे सेंसेक्स, ये अप साइड जब जाएगा 85,800 का लेवल, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये सॉरी 85,200 का लेवल, 800 बोल गया, 85,200 का लेवल, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। फिर अप साइड के लिए जो मूव देखने को मिल सकते हैं हम लोग को, वो कम से कम 300 पॉइंट, अप साइड के मूव 300 पॉइंट तक के देखने को मिल सकते हैं। इसको नोट करके रखें। मूव तो और भी हैं अप साइड के, कम से कम 500 पॉइंट तक के मूव हैं, 300 के बाद भी। अच्छा, डाउन साइड कब देखने को मिल सकता है? डाउन साइड यहीं से देखने को मिल सकता है, इस जगह से 84,870 रखते हैं राउंड फिगर में, 84,870। जब यहाँ से डाउन देखेगा मार्केट तो फिर देख लेंगे कहाँ तक के लिए, कम से कम 560 के लिए, 84,550 रख लेते हैं सीधा सीधा यहाँ तक के लिए। ये भी लगभग 300 पॉइंट का मूव है। तो ट्रेड उसी तरीके से बनेगी इंट्राडे पर, जैसे कि मैं बताता हूँ। जब भी ये लेवल क्रॉस होते दिखेंगे, कैंडल हमारी सस्टेन करेगी, रीटेस्ट करेगी, तब फिर अप साइड में रीटेस्ट करके निकलता है मार्केट तो अप साइड की ट्रेड, और डाउन साइड में निकलता है तो डाउन साइड की ट्रेड। अब ये देखना पड़ेगा और कल रनिंग मार्केट में आप लोग को कि मार्केट इस पॉइंट से तो अप साइड के लिए नहीं मूव कर रहा है, तो यहाँ से भी अप साइड की ट्रेड बन सकती है। या फिर मैंने जो बताया यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर ये जो पॉइंट है नीचे वाले ये तो देखने को मिल ही सकते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग जुड़े रहिए, और मैं ये जो रेंज बताता हूँ आप लोग को, नेक्स्ट डे आप लोग मार्केट में देखिए क्या ये वर्क करती हैं। अभी तक तो जो एक्यूरेसी निकल के आ रही है वो तो अच्छी खासी निकल के आ रही है। कल भी वैसे ही मार्केट ने मूव किया था, उसके पहले भी दिन मूव उसी तरीके से किया था, है ना। तो आप लोग सीखिए, और मार्केट में अगर आप लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं तो उसी तरीके से अपना ट्रेड बनाइए आप लोग। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको हमारा वीडियो पहले मिल जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। और कोशिश तो यही करते हैं कि एनालिसिस हो जो आपके लिए सटीक से सटीक में करके लाऊं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट डे।